जब इंसान मरता है तो मरना इंसानी लाइफ का एंड नहीं है, ये एक ट्रांसफर है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ। इट इज नॉट द एंड, ट्रांसफर है। अब वो जो ट्रांसफर होता है तो कब्र में जब जाता है इंसान तो मरने के बाद फिर जिंदा हो जाता है, मगर वो जो दोबारा जिंदा होता है वो इस तरह की हमारी फिजिकल लाइफ नहीं होती जैसे हमारी। अब वो स्पिरिचुअल लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ में भी मिसाली जिंदगी होती है, मगर मरने के बाद वो जिंदा हो जाता है। अगर आप समझें मुगालते में, जैसे बहुत लोग मुगालते में बहुत होंगे जो अभी मेरा ख्याल है 2 मिनट में दूर हो जाएगा। जिसको भी मुगालता है मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट, 3 मिनट खत्म होने से पहले दूर हो जाए। अगर मरने का मतलब है मर गया और उसके बाद जिंदगी नहीं, तो मलाइका हिसाब करने किसके पास आ रहे हैं, सवाल करने किसके पास आ रहे हैं? मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, किससे पूछना है? वो तो मर गया, वो तो जिंदा ही नहीं किसी हालत में, तो मुर्दे से क्या पूछना? तुम्हारा दीन क्या है, तुम इस रसूल को जानते हो? आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती, 3 सवाल होते। तो ये सवाल तो जिंदों से किए जाते हैं जो समझ सके, सुन सके, समझ सके, जवाब दे सके, फिर उस पर या सवाब होता है या अजाब। तो अगर कोई मुर्दा है तो उसके ऊपर तो सवाब व अजाब, ना उसको पनिशमेंट है, ना उसकी कोई अजियत है, ना टॉर्चर है, उसको क्या पता, एहसासात ही नहीं है। और एहसासात हो इसी को जिंदगी कहते हैं, तो फिर उसको अजाब और सवाब होता है, सवाल और जवाब होते हैं। हर शख्स मरने के बाद, मैंने कहा फर्शी हो या अर्शी, नेक हो या बद, मोमिन हो या काफिर, हर शख्स को मरने के बाद जिंदा होना है, मगर वो अब बरज़खी जिंदगी है, इस जिंदगी से मुख्तलिफ है। जैसे पैदाइश से पहले जिंदगी थी वो रूहानी जिंदगी, अब बरज़खी जिंदगी है। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, मुत्तफ़क़ है, हदीस है बुखारी मुस्लिम की, मुत्तफ़क़, फरमाया तुम दफना के जब वापस पलटते हो तो इन्नहु यस्मउ क़रअन आलिह, सही बुखारी मुस्लिम की, मुत्तफ़क़ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तुम्हारे वापस पलटते हुए जूतों की आहट भी सुन रहा होता है। जब पलटते हैं ना दफना कर मट्टी डाल के, तो तुम्हारे जूतों की आहट भी सुनाई दे रही होती है। इतने लम्हे में फरिश्ते आ जाते हैं और आके उससे पूछते हैं, मर रब्बु को, तुम्हारा रब कौन? कुरान मजीद में आपने अजाब कब्र का तो सुना ही है ना, तो अगर जिंदा नहीं तो अजाब कब्र का क्या माना, तो सवाब कब्र का क्या माना? तो हर शख्स जिंदा हो जाता। फर्क सिर्फ यह है कि जो ईमान और अमल साले वाले हो जाएं, अल्लाह पाक उनकी जन्नत का फैसला कर दे तो राहत में चले जाते हैं, तो उन्हें होश रहता है, उन्हें होश रहता है। वो सुनते हैं, अहवाल की खबर लेते हैं, हमारी नेकियों पर खुश होते हैं, पिछले रह जाने वाले घर वाले बच्चों की बुराइयों बदकारियों पर दुखी होते हैं, और नेकी करें तो खुशखबरी सुनाते हैं कि तुमने नेकियां की हैं, ये अहवाल तैयार हैं, आपके मुंतज़िर हैं। और जो बुराई की नजर हो जाते हैं वो मदहोश हो जाते हैं, अजाब में इतना जकड़ लिया जाता है कि उन्हें होश ही नहीं होता। जिंदा वो भी होता है जो अजाब में है, तभी तो अजाब हो रहा है ना। टॉर्चर तो होता ही तब है ना कि जब उसको होश हो, तो है वो भी जिंदा है, मगर वो अपने अजाब में इतना मुब्तला है कि उससे सिवाय अपनी चीखों पुकार के और टॉर्चर के और होश ही कोई नहीं। मगर अहले जन्नत मुमिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान और अमल साले की राह पे चल पड़े और रूहानियत को याद रख लें और नफसानियत और जिस्मानियत के गलबे को कमज़ोर कर दें, तो फिर जब वो जिंदा होते हैं, तो जब जिंदा राहत में होता है तो फिर वो खुद भी राहत में होता है और बाकी चीज़ों से भी आगाही में होता है। इसलिए हमें इस जिंदगी में रहते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी जिंदगी गुजारे। ये तो एक बड़ा मुख्तसर सा फेज़ है, और अगला फेज़ आने वाला एवर लास्टिंग है, एंडलेस फेज़ है। एक बार मौत होगी ना, कुरान मजीद की आयत पे ख़त्म कर रहा हूँ। इरशाद फरमाया, कुंतुम अमवाता, कि तुम पहले मुर्दा थे, यानी पैदा होने से पहले लाइक नथिंग थे, जस्ट यू वर लाइक नथिंग, फ़अहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें पैदा कर दिया। हम माँ के पेट से पैदा हो गए तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दे दी, ये सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज। फिर फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, फरमाया तुम में से हर शख्स को फिर अल्लाह मौत देगा। तो मौत वो है जिसके नतीजे में बंदा कब्र की जिंदगी में जाता है। 3 स्टेजेस हो गई। अगले लफ्ज पे गौर करें, सुम्मा युहयीकुम, और फिर तुम्हें जिंदा कर देगा। फिर तुम्हें, यहां बाज लोगों को मुगालता होता है कि शायद ये जो फिर जिंदा कर देगा, इससे मुराद क़यामत के दिन का जिंदा हो। नहीं, आयत में अगर क़यामत के दिन होता तो 4 स्टेजेस बयान होते, इस आयत में 5 स्टेजेस।
फरमाया सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा कर देगा। फिर फरमाया सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर क़यामत के दिन उसकी तरफ उठाए जाओगे, लौटाए जाओगे। तो क़यामत के दिन उठाया जाना, लौटाया जाना, ये 5th स्टेज है, 5वीं। और 4थी स्टेज है मर जाने के बाद जी जाना, जिंदा हो जाना। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि मरने के बाद की जिंदगी अच्छी हो जाए। और मरने के बाद की जिंदगी 2 स्टेजेस हैं, एक पूरा बरज़ख कब्र की स्टेज, और एक क़यामत के दिन जब उठेंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, फिर इलैहि तुरजाऊन, वो दूसरी स्टेज। मगर इन एनी केस मरने के बाद फिर कोई मौत नहीं है, खत्म। मौत एक ही बार आनी थी जो आ गई, इसके बाद जिंदगी ही जिंदगी है। स्टेजेस हैं, कब्र में रहेंगे, बरज़ख में रहेंगे, क़यामत का दिन गुजारेंगे, जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा, फिर आखिरी मंजिल को जाएंगे। मगर इन एनी केस इस मौत के बाद कोई मौत, फिर जिंदगी है, और उस जिंदगी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि ये जिंदगी इस तरह गुजारें कि अगली तवील जिंदगी जिसने कभी ख़त्म नहीं होना, वो अच्छी हो जाए। जितने लोग हम इस दुनिया में जिंदा हैं, सबको अगली दुनिया की, बरज़ख और आखिरत दोनों की अच्छी जिंदगी अता करें।